गर्मी है ना, दिल्ली वालों की जो गर्मी है, सियासी गर्मी, उसको उतारने का काम करेगा। मैं तो 4 पंक्तियां पढ़ता हूं हमेशा बिहार को लेकर के कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार। ठंडे हो गए, थक गए, पसीने से डर गए? लगना चाहिए मुझे कि मैं बिहार में खड़ा हूं, लगना चाहिए मैं गोपालगंज जिले में महाराजगंज लोकसभा के क्षेत्र में खड़ा हूं। मुझे वो जोश दिखना चाहिए जो बिहार जिसके लिए जाना पहचाना जाता है कि नफरत के कारोबार को बदलेगा ये बिहार, जुल्मत तेरे आसार को बदलेगा ये बिहार, दिल्ली तेरी सरकार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार, इस झूठे चौकीदार को बदलेगा ये बिहार। एक कवि को, एक साहित्यकार को देश के मुखिया को झूठा क्यों कहना पड़ रहा है? कभी सोचा है आप कितना मजबूर होकर के मेरे कलम ने उन्हें झूठा लिखा होगा? क्योंकि मैं देख रहा हूं, मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में सामने बैठता हूं और अपनी आंखों के सामने उन्हें झूठ बोलता देखता हूं। याद है 2014 में उनका नारा कि भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा। उसके बाद देश की हालत क्या हुई? 16 लाख करोड़ रुपए अब तक उद्योगपतियों का माफ कर चुके हैं। मैं पार्लियामेंट में भी उनसे सवाल पूछता हूं और यहां भी खड़ा होकर उनसे सवाल पूछ रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं है, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम है। आपका जोश, आपका जज्बा, आपकी हिम्मत प्रत्याशी को ताकत देती है, पार्टी को ताकत देती है, गठबंधन को ताकत देती है। तो मुझे उसी तरह से आपका जोश और जज्बा दिखना चाहिए। और अखिलेश भाई, मैं आपको बधाई दूंगा कि 43-44 डिग्री टेम्परेचर में भी आपने हजारों लोगों को यहां इकट्ठा किया। आपका मंच इतना, मंच पे ही इतने लोग मौजूद हैं जितना भाजपा की सभाओं में नहीं रहते हैं। ये अद्भुत बात है, कमाल है बिहार। मैं बिहार की इस मिट्टी को सलाम करते हुए पंक्तियां पढ़ता हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं। तो आए हुए हैं बिहार में, आपकी तोलियां तालियों का शोर उनके कानों तक भी जाना चाहिए कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उस पे तो आपका एक एक हाथ उठ जाना चाहिए कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा, कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अखिलेश भाई आइए 1 मिनट, जरा आपसे गले मिलने का मन कर रहा है। तो क्या मैं अखिलेश भाई को अभी से जीत की बधाई दे दूं? मैं ये चाहता हूं साथियों, मैं बहुत दूर से आपके बीच में आया हूं, आज मुझे किसी और कार्यक्रम में जाना था, लेकिन जब अखिलेश भाई ने मुझसे कहा तो मैं पूरी जिम्मेदारी से इस भाई का आदेश मानते हुए आपके बीच में आया हूं। मैं एक बात बहुत जिम्मेदारी से अखिलेश भाई के लिए कह रहा हूं,
अखिलेश भाई को मैंने दिल्ली के गलियारों में बिहार के मुद्दों पर सरकार से भी लड़ते हुए देखा है और अपनी पार्टी के नेताओं से भी लड़ते हुए देखा है। मैं इनके हिम्मत और इनके जज्बे की कद्र करता हूं, इसलिए मैं आज आकाश कुमार के लिए आपसे वोट की अपील करने आया हूं, क्योंकि जब मैं इनको भाई मानता हूं तो वो मुझसे छोटा है और वो मेरे भाई की तरह वो भी है। मैं उसके लिए अपना दामन फैला करके और खास तौर से अपने समाज के लोगों से कहता हूं कि इमरान प्रतापगढ़ी आपकी जमानत है। इमरान प्रतापगढ़ी इस बात की जमानत लेता है, आप यहां से कांग्रेस का, इंडिया अलायंस का प्रत्याशी जिता के भेजिए। जब भी आपको लगे कि आपने इमरान प्रतापगढ़ी की बात मानी थी और आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी, तो आकर के मेरा कॉलर पकड़ना, ये मैं आपको हक देता हूं। दिल्ली में मेरे दरवाजे आपके लिए खुले रहेंगे हमेशा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और इस संदेशे को पूरे एतराफ में पहुंचाइए लोगों तक कि इस समय जरा सा भी भटकने का मतलब है भाजपा को फायदा पहुंचाना। क्योंकि राहुल गांधी ने जो मेहनत की है ना, सिर्फ राहुल गांधी का चेहरा देखिए यार, 4000 किलोमीटर पैदल चला है वो आदमी, उसके पैर के छाले अब तक नहीं सूखे हैं, उसका पसीना अब तक नहीं सूखा है। तो हमारी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उस आदमी ने जो मेहनत की है उसका कर्ज है हमारे कंधों पर, उसे उतारे हम। और वो है आकाश कुमार सिंह को उन्होंने अपना प्रतिनिधि बना के भेजा है, तो फिर उन्हें हम सांसद बना करके पार्लियामेंट पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। एक वादा आपसे करता हूं, 4 जून को रिजल्ट आएगा तो मेरी नजरें महाराजगंज लोकसभा पे होंगी।